जो पहली बार आए वो नकली नकली है, जो ना बोलते हैं ना हंसते हैं ना आशीर्वाद देते हैं। हाँ मंदिर बना होता है भगवान नहीं। हाँ हाँ, मतलब जितने भी नकली हैं तो नकली को नहीं मानना, बेइज्जत भी नहीं करना। दोनों बात है, क्योंकि इंसान ही बनाए, क्यों बेइज्जत करे? नहीं, अब शब्द भी नहीं बोलना है, ठीक है, लेकिन उनसे उम्मीद भी नहीं करना है कि ये हमको देंगे फल। वो क्या देंगे, है ना? अब जो फल देंगे, जो सजा देते हैं, जो फल देते हैं, अब उन पर फोकस किया जाए, असली भगवान के ऊपर। तो अब असली भगवान है कौन? वो प्रकृति। और अब इनको हम विस्तार से किया जाए तो वो है हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। अब बताइए इनको कितने लोग नहीं जानते हैं? सब जानते हैं ना? अच्छा ये बताइए अब हमको, असली भगवान है, नकली वो हैं जिनको ताला के अंदर बंद किया जा सके, जिस पर कोई एक आदमी हुकूमत कर सके। और इनको कौन है जो ताला के अंदर बंद कर सकता है? सूर्य चमकने से कोई रोक सके, बारिश होने से कोई रोक सके, धरती घूमने से कोई रोक सके, या धरती कोई भी चीज पैदा करने से अगर कोई रोक सके तो बताइए? कोई नहीं रोक सकता। ये रोक सकते? नहीं। पानी को कोई रोक सके कि किसी का प्यास है बुझा ना पाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई रोक सकता है? हवा को कोई रोक सकता है चलने से? कोई नहीं। तो असली भगवान कौन है? ये। अब देखिए इन्होंने ही सबको बनाया। अब हमारी शरीर की कैसे बनी? ये जो मांस है ना, हड्डी मांस, ये धरती है। हवा देखिए चल रही है, देखिए चल रहा है ना? हाँ, ये कौन है? हवा। पानी देख रहे हैं, 70% पानी है शरीर में। ये कौन है? पानी। गर्मी, किसके शरीर में गर्मी नहीं है? सबके। वो अगर बढ़ जाती है तो बीमार हो जाते हैं, घट जाती है तो भी बीमारी। अगर वो मेंटेन रहता है तो बराबर, ठीक है। तो कौन है? वो सूर्य, गर्म, ठीक है। अब आसमान, जो भी खाली स्थान है वो आसमान का बहुत कम हिस्सा है हमारे जीवन में, या किसी के भी जीवन में आसमान का बहुत छोटा हिस्सा है, क्योंकि वो बहुत दूर है। लेकिन जो नजदीक है उनका ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है हमारे शरीर में? पानी का। उनसे कम धरती में, उससे कम हवा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो नसें दौड़ रही है ना, तो हवा नहीं दौड़ रही। और उससे कम सूर्य का, और उससे कम आसमान। ठीक, तो आप समझ गए हम किससे बने हैं? मतलब इन्हीं 5 चीजों से हम बने। देखिए जब हम जन्म लेते हैं तो कितने बड़े रहते हैं? बहुत छोटे। अब ऐसा क्या समाता है इसमें कि ये सब बड़ा बड़ा हो जाता है? और फिर एक समय आता है ये बड़ा बड़ा हो करके फिर एकदम कमजोर होने लगता है, फिर मर जाते हैं। किसी को देखिए फालिश मार देता है, तो क्या होता है इसमें? वही है, हवा पानी कहीं रुक गया। किसी का दिमाग गर्म हो जाता है, जो पागल हो जाते हैं, तो यहाँ का जो है वो सूर्य, वो पानी ज्यादा तेज गर्म हो गया, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं हो पाता और आदमी उल्टा सीधा बकने लगता है। ठीक है, यही तो है बीमारी। अब हवा पानी से कोई चीज बढ़ गया तो पथरी, तो कोई रोग, गांठ है, यही कम हो गया तो गांठें पकड़ने चालू कर दी। और इसी को अगर हम मेंटेन रखे रहें तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा, आराम से जिए, आराम से मरे, कोई टेंशन नहीं। और ये सबके जीवन में होगा, लेकिन अब से अपना लें, ये कसम खा लें कि हमें इन्हीं को मानना है। तो हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। अब देखिए जो भी आपको मिला अभी तक वो किसका बनाया हुआ है? आपके घर का चावल, आपके घर का गेहूं, आपके घर का सब्जी, आपके घर का ईंट, ये चद्दा, ये लोहा, ये बिजली, ये सब कहां से आया? आपका कपड़ा,
ये सब कहां से आया? दिमाग लगाइए थोड़ा सा, किसने दिया? यही हवा से, पानी से। पेड़ कहां से? इतना पेड़, पतला पेड़ लगाते, इतना छोटा पेड़, देखिए, और पेड़ धीरे 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 इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा, और इतना ताकतवर हो जाता है कि उसका हाथ पैर काट के हम देखिए बेंच का बनाते हैं, नहीं बनवाते? सोचिए ना, उसमें क्या समाया? यही हवा, पानी, मिट्टी, यही तो समाया, कुछ और समाया। धान में देखिए, और देखिए इस जगह देखिए वकील साहब, एक बहुत बड़ी चीज है सीखने की, हम बार बार बताते हैं, शायद ध्यान ना दिए हो। एक बहुत बड़ी चीज है, बड़ी चीज ये कि अच्छा ये बताइए, पानी जैसे कि आम खाते हैं ना, उसमें चीनी कौन डालता है? वही आम पका नहीं रहता तो बहुत खट्टा रहता है, वही आम पकने के बाद बहुत मीठा हो जाता है। कैसे हो रहा है? बड़ा चमत्कार है कि नहीं है? बोलिए। और कौन से भगवान है जो इसको खट्टा और मीठा करते हैं? बताइए। और उस फल के जो उसमें तार है जाने वाला, तार है ना, एक तार रहता है ना जाने वाला, वही उसमें देखिए तो, हाँ हाँ वो तार है, उस तार को अलग कर दीजिए तो लोग क्या होगा? सड़ नहीं जाता, कुछ समय बाद बेकार हो जाता है ना, समय से इस्तेमाल ना किया जाए, और उसी में अगर रहे तो, और उसका अगर छोटा बच्चा है, उसको अगर उस कनेक्शन को अलग कर दीजिए उसी पे, क्या वो बढ़ता है कि उसी पे सूख जाता है? सूख जाता है ना। तो तार कहां से खत्म हो रहा है? प्रकृति से जो लिंक है, प्रकृति के द्वारा जो कनेक्शन है पेड़ के द्वारा, उस खत्म हुआ नहीं, वो खत्म हुआ। इससे क्या साबित हुआ? कि उसमें जो मिठास आया, खट्टापन आया, वो कौन है? हमें लगता है वो पानी ही है। आपको क्या लगता है? दूध जो हम पीते हैं उसमें जो विटामिन आता है वो कहां से आता है? हमें लगता है भाई पानी है, आपको क्या लगता है? यही पानी उसमें जाके ये रूप ले लिया, यही पानी नींबू के पेड़ में गया तो खट्टापन ले लिया, यही पानी संतरे में गया तो उसका स्वाद ले लिया, लेकिन है तो पानी। तो इसका मतलब यही पानी सांप के अंदर गया तो विष बन गया, जहर। देखिए ना, यही पानी जड़ी बूटी में गया तो दवा बन गई, यही पानी और किसी फल में गया तो, यही पानी देखिए सब्जी में गया तो, वही पानी टमाटर में गया तो, वही पानी धान में गया तो चावल बन गया, इतना बड़ा पेड़ बन गया, धान बन गया, पैरा बन गया। गया कौन? यही पानी, मिट्टी, यही तो समाया उसमें, कि उसमें अल्लाह और राम समाये हैं। पूरा समाया कौन? हकीकत यही ना। लड़ाई किसकी है? अल्लाह राम की। काम कौन कर रहा है? तो जो असली काम कर रहे हैं, आज से हमें उन्हें मानना है। जो नकली है उनको छोड़िए, उनका चक्कर छोड़िए, उनका चक्कर पालेंगे तो वही होगा जो आप नहीं चाहते। और एक भी आदमी यहाँ पे दुख नहीं चाहते हैं, और दुखी सब है। हाँ, मतलब पूरा देश दुख नहीं चाहता, और पूरा देश में एक भी परिवार नहीं जो दुखी नहीं है, जो परेशान ना हो किसी न किसी चीज से। ठीक है, तो बताइए पूरे देश में जो दुखी हैं कितने लोग हैं? जैसे हम बता रहे हैं वैसे वो मानते होंगे, जैसे हम बता रहे हैं वैसे पूरे देश में कितने लोग हैं मानते होंगे ना? कोई नहीं मानता होगा, सब नकली भगवान के पीछे पड़े, सब के सब। कोई नकली भगवान के पीछे नहीं पड़ा है तो कोई किसी और के, तो कोई किसी बाबा के, किसी मौलवी के, किसी पंडित के, किसी ओझा के, किसी सत्संगकारी। देखिए बहुत सारे चल रहे हैं सत्संगकारी, उनके पीछे पड़े हैं, जा जाके उपदेश सुन सुन के वापस आ रहे हैं। और हाल क्या है? वही हाल है, बस एक क्या हो जाता है, रहाइश हो जाती है। चलिए आज नहीं तो कल हो गया, बस मतलब एक धीरा हो जाता है, मतलब एक रहाइश हो जाती है, बस और कुछ होता नहीं। एक उसको करने में और एक अपने आप को उसमें ढाल लेंगे, बस
और क्या होता है, मीटिंग में आके लोग जिस दिन पूरी तरीके से ढल जाते हैं ना, उस दिन से फिर चमत्कार उनके जीवन में होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो अब करना क्या है, ये हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य को ही मानना है। यही हमारे असली देवता हैं, यही हमारे भगवान हैं, यही हमारे सब कुछ हैं, यही हमारे पूर्वज हैं, ईष्ट हैं। जो भी मानना है इन्हीं को मानना है। ठीक है, कि किसी और को नहीं, इनको मानने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको खुशहाली चाहिए तो जिस तरीके से हम फसल के लिए जमीन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? कितने लोग हैं जो बिना जमीन बनाए फसल बो देते हैं? कितने लोग हैं? फसल के लिए जमीन को उस लायक बनाना पड़ता है। सभी लोग बनाते हैं ना। जो जैसी फसल है, जिसको जिस फसल को जैसी जमीन चाहिए उसी तरीके से बना के फिर उसको बोया जाता है। पेड़ है तो पेड़ वाली जमीन बनाया जाता है, बढ़िया से उतनी दूर बढ़िया बना के, ठीक है, उसके हिसाब से कुछ दे करके। धान है तो धान वाला, गेहूं है तो गेहूं वाला, मटर है तो मटर वाला, ठीक है, बैगन है तो बैगन वाला, टमाटर है तो टमाटर की तरह, है ना। उसको उस लायक बना के फिर उसको बोलिए, है ना। हम क्या है, हम भी फसल हैं, जानते हैं। हम फसल इसलिए इंसान को बनाया गया है, हमें यही लगता है कि सबकी रक्षा करने के लिए, सब चीजों को संवारने के लिए, सब चीजों को सुधारने के लिए, सब चीजों को मेंटेन रखने के लिए, इसके लिए इंसान को बनाया गया कि इनकी बदौलत इस धरती पे हर जीव जंतु अच्छे भले रहें, शांति से रहें, अच्छे से रहें। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ना समझी के कारण यही नहीं सुखी है तो दूसरों को क्या करें, यही भ्रमित है कि हमको जीवन क्यों मिला है, यही मारपीट कर रहे हैं, मैं बड़ा कि तू बड़ा, इसके चक्कर में अब क्या करना है, नहीं करना। तो दो बातें पीछे छूट गई थी, अभी याद आ गया। पहला काम क्या करना है, अपने मुंह से खुद को बड़ा नहीं बनना है, बनेंगे हमेशा जीरो रहना। जानते हैं, हम जो बोलते हैं यही बोलते हैं, यहाँ से जब उतर जाते हैं यहाँ बोलते हैं इसलिए आपको समझाने के लिए। जब यहाँ से उतर गए ना तो उतर गए, फिर बाहर चले जाएंगे कहीं भी एकदम जीरो रहेंगे, ऐसा लगेगा कि हम कुछ जानते ही नहीं है। क्या है बने बड़ा, जानबूझ के क्यों बने, क्यों बड़ाई करें, कोई जरूरत नहीं। हम जो हैं कहीं अजनबी में भी चले जाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में, कोई बात नहीं, जाइए क्या करें, हम जो हैं। लेकिन जब भी बात करेंगे अगले के फायदे के लिए, अगर सुना तो जीवन बदला उसका, और नहीं सुना तो शांति। ठीक है, बात समझ रहे? तो अभी क्या बोले, दो बातें करना है, अपने मुंह से बड़ा नहीं बनना, अपने कर्म से बड़ा बनना है बड़ा, लेकिन मुंह से नहीं, जुबान से नहीं, कर्म से। बोले कितने लोग अभी भी जुबान से बड़ा बनते हैं? कितने लोग हैं जो जुबान से बड़ा बनते हैं, और कितने लोग हैं जो कर्म से बड़ा बनते हैं? क्या हुआ स्टार्ट? क्या ये कमी है आपकी ना? क्या ये कमी है आपके अंदर, अपने मुंह से नहीं बड़ा बनना, नहीं बनना। जैसे मान लीजिए कि हम इस कुर्सी को बहुत बढ़िया बना दिए, आप कोई कह रहा है आपके परिवार में नहीं, हम हमारे, ठीक है तुम्हारे ही बन जाइए, वो तो हम जान रहे कौन बनाया, बात खत्म। क्यों उसको हम मुंह से बड़ा बनाए? जब हम चाहेंगे बैठने तो मिलेगा, बात खत्म। नाम तुम ही कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें हमारा एक भी नाम नहीं लिखेंगे, है ना। हमें कर्म से बनना है, मुंह से नहीं, जुबान से नहीं। बोलिए, अपने घर में भी आपको जुबान से बड़ा नहीं बनना है, कर्म से बड़ा बनना है। और जिस दिन ये नियति आप अपनाना चालू कर देंगे ना, स्वर्ग स्वर्ग है। बोलिए, बनेंगे कि नहीं? दूसरा, किसी से भी बात करेंगे, आज से किसी से भी बात करेंगे केवल उसके फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए बिल्कुल नहीं बात करेंगे। और अगर अपने फायदे के लिए आप बात बतियाते हैं किसी से भी अपने फायदे के लिए, तो समझ जाइएगा
कि आप इस रास्ते से कभी भी उतर सकते हैं, कभी भी उतर सकते। इस रास्ते से उतरे ना, इसलिए जाने के हवा सही है या गलत, पानी जो आप पी रहे हैं वो सही जगह से है या गलत, ठीक है। खाना जिस जगह आप खा रहे हैं वो सही जगह से खा रहे हैं या गलत जगह से खा रहे हैं। अगर ये गलत है, गलत मतलब उल्टा है, तो ये जान लीजिए कि आपके घर में दुख आने से कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे आप खुद भगवान बन जाइए। हाँ हाँ, तो इसके लिए क्या है, वही है जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं। अब क्या कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, जब आप फोन करेंगे तो हम आपके घर आके बताएंगे। पानी यहाँ रहेगा, यहाँ सोना है, यहाँ खाना खाना है, यहाँ जो है बिस्तरा रहेगा, यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, इधर रसोई रहेगी, पैसा इधर रहेगा, जो भी है वो सारी चीजें बिना आपके पूछे बस आपको सुनना है। जब हम आपको बताएंगे, मतलब जो जो हमें गलत लगेगा वो सब बिना कहे ईमानदारी के साथ वो सारी बातें आपको बताएंगे, ठीक है, ठीक है। आपको सुनना है, सुनने के बाद याद करके जो जैसे कहें वैसे उसको फटाफट कर लेना है, ठीक है, उसको वैसे फटाफट कर लेना है। अगर नहीं किए, जैसे पेड़ को गलत जगह लगा दीजिए, या धान को पानी मत दीजिए, धान को पानी मत दीजिए और ओझा चाची बैठा दीजिए, क्या वो धान बरकत करेगा? तो उसी तरीके से हमारा परिवार है, हम गलत जगह रह रहे हैं और ओझा के यहाँ जा रहे हैं ओझाई कराने, कहां से बरकत होगी? बर्बाद अलग से होंगे। ओझा बदलते बदलते, डॉक्टर बदलते बदलते उम्र बीत जाएगी, आप नहीं बदलेंगे, आपके घर में खुशी नहीं आएगी। और लानी है खुशी तो प्रकृति के अनुसार, हवा पानी के अनुसार आपका घर होना बहुत जरूरी है। किधर से पानी है, किधर से हवा है, किधर से भोजन बने, कहां सोना है, बुजुर्ग को कहां सोना है, बच्चों को कहां सोना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब ये सारी चीजें सेट हो जाएगी तो धीरे 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 उसमें अच्छी ऊर्जा समाने लगेगी। फिर समाते 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 जो पुराना दुख है आपका, धीरे धीरे वो खत्म करते 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 एक दिन आएगा पूरा खत्म हो जाएगा, फिर नया कभी नहीं बनेगा, ठीक है, कभी नहीं बनेगा। इतना आपको याद रखना है। और बिना ये किए अगर आप कहें कि हम खुशहाल हो जाएं, असंभव। इसके लिए एक दूसरा उपाय ये है, घर छोड़ दीजिए और पहले जैसी जिंदगी जीना चालू कर दीजिए, तब होगा। पहले जैसे देखिए ना, वो लोग जो रोड के किनारे रहते हैं, देखें कि नहीं, रोड के किनारे जो बेचारे रहते हैं, जो देखिए गांव गांव में आके रहते हैं, हाँ हाँ, वो कौन है? वो भी तो लोग हैं ना, नहीं भाई, आज इस बाग में है, कल उस बाग में है, परसों उस बाग में है। देखिए कितना फुर्त, कितना तेज, कितना फिट रहते हैं। भले उनको पहनने का ज्ञान नहीं है, खाने का ज्ञान नहीं है, लेकिन एक चीज का ज्ञान है, खुश रहने का, जो हम लोगों के पास नहीं। बोलिए ना, खुश रहते हैं ना, तभी तो वो रहता है। वो जानते हैं इस तरह बने क्यों रहते हैं, हम लोगों के डर से कि बढ़ता देख लेंगे तो बंदूक लेके चले आएंगे, देख बाबू जाएंगे हम लोग, वो ज्यादा उनके लिए, उनके डर से। ठीक है, हम ऐसे ही खुश रह लेंगे, जाओ। हाँ ठीक है, हो रहा है कि ऐसा? देखिए वो कौन सा जा रहे हैं, कहाँ पे कहीं जा रहे हो, उनके लिए बेचारे का आधार कार्ड ठीक से नहीं होगा। हाँ, वो मंदिर चले जाए तो भगाए जाए, मस्जिद चले जाए तो भगाए जाए, गुरुद्वारा चर्च चले जाए, है कहाँ से निकल गई उनकी, किसी बारात में चले जाए तो भगाए जाए, कहीं भंडारा में चले जाए तो भगाए जाए, अस्पताल में चले जाए तो भगाए जाए, कोर्ट कचहरी चले जाए तो भगाए जाए, लेकिन फिर भी वो खुश है। फिर भी वो खुशहाल, क्यों खुशहाल है? या तो हम उनकी तरह बन जाएं, अगर उनकी तरह ना बन सके तो अपने घर को प्रकृति के अनुसार कर लें। जब प्रकृति के अनुसार अपने मकान को कर लेंगे तो हम अपने आप खुशहाल होना शुरू कर देंगे, इसमें कोई बुराई नहीं।
इसको करना है, क्योंकि इसको गलत बनाया कौन है? आपने बनाया है। सुधारेगा कौन? आप ही सुधारेंगे। हम क्या करेंगे? सिर्फ आपके बताएंगे कि कहां कैसे 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 रहेगा। आपको सुनने के बाद फटाफट लग जाना है, सारा काम छोड़ के। यहां तक कि अगर हमें हमारी बातों पे आपको पूरा भरोसा है ना, तो आपकी बेटी की शादी है 1 महीना बाद और मुलाकात हो रही 1 महीना पहले, अगर पूरा भरोसा है तो एक बार में दोबारा पूछेंगे तो हम यही कहेंगे बेटी की शादी के बाद घर सही करेंगे, और पहली बार में पूछेंगे तो यही बोलेंगे कि पहले घर सही कर लीजिए, बेटी की शादी अपने आप हो जाएगी, चिंता मत करिएगा, अपने आप हो जाएगी। और ऐसा जो लोग माने हैं उनके साथ ऐसा हुआ है, वो खुशहाल हुए हैं। ठीक है, कोई कमी नहीं हुई है उनके साथ। हाँ, तो अगर आपको संदेह है तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा, पैसा चुक जाएगा तो शादियां कैसे करेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, ये सही हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ, आप फालतू में डर जाते हैं, फालतू में बेहोश हो जाते हैं, फालतू में परेशान हो जाते हैं। इसलिए सारा चीज छोड़ करके कहां आपको लग जाना है? पहले इसको सुधारना। ठीक है, थोड़ा ही रहेंगे, छोटे में ही रहेंगे, एक ही रूम में रहेंगे, मड़ई में ही आ जाएंगे, लेकिन पहले हम प्रकृति के अनुसार रह करके उसकी ऊर्जाओं को पहले लें, तब जाके आपकी सारी समस्याओं को खत्म करेगा, हर सोचा हुआ चीज पूरा करेगा, तब जाके। और पहले अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो नहीं। ठीक है, ठीक है, आप सोचे कि बिना किए हमारा कुछ हो जाए, नहीं होगा, करने के बाद सब कुछ होगा। जैसे गेहूं धान बोने के बाद जैसी हम रक्षा करते हैं, उसके हिसाब से 3 महीना 4 महीना बाद हमें जाके फल मिलता है। ये तो जिंदगी भर का फल है। वो 3 महीने बाद राशन तैयार होता है, साल भर का। ध्यान देखिए, आपका साल भर पेट भरने के लिए आपसे वो कितना मेहनत करवाता है बताइए। 1 साल पेट भरेगा वो धान आपका, लेकिन मेहनत आपसे कितना करवाता है? मतलब कितना समय धान को देना पड़ता है वो, ईमानदारी से। बेरन डालने से लेकर के और दरवाने तक, मतलब साल भर खाने के लिए 6 महीना आपका वो ले लेता है। बोलिए नहीं लेता? 1 साल खाने के लिए 6 महीना नहीं तो 4 महीना बड़े आराम से आपका ले लेता है ना? साल भर का पेट मात्र वो भरेगा। ये क्या करेगा? रास्ता जिंदगी भर का आपको खुशहाल रखने के लिए कुछ समय नहीं लेगा, और ले रहा तो क्या दिक्कत है भाई? हम अच्छा कर ही रहे हैं ना, अच्छी फसल तैयार होगी, और ऐसी फसल तैयार होगी जिंदगी भी खाएंगे नहीं, खत्म होगी, जीवन भर चलेगा। ये हो गया प्रकृति को मानना है। और मानने के साथ साथ अब आपको आ गया कर्म। अपने कर्म से किसी को दुखी नहीं करना है। सुबह से शाम तक काम करते हैं, ये कर्म सुधारने के लिए अभी आपको जो बोले हैं बतिया, मुंह से बड़ा नहीं बनना है, और बताइए, भूल गए? 0 बन के रहना, और हाँ, दूसरों आगे आगे हम बुलाए नहीं। हाँ, जो भी बात करेंगे दूसरे के फायदे के लिए बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करेंगे। अपने फायदे के लिए बिल्कुल बात नहीं करेंगे। एक बार ऐसे करके देख लीजिए। हम चाहते हैं जैसे हमारे साथ हो रहा है वैसे आपके साथ हो। अपने फायदे के लिए बिल्कुल नहीं बात करना, जो भी बातें करनी है अगले के फायदे के लिए। और देखिए इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम हम ले रहे हैं इसलिए तो बोल रहे हैं, आप भी लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, हमेशा दूसरे के फायदे के लिए। ठीक है, चलेगा, कर लेंगे ना, कोई कठिनाई नहीं है, यही कर्म है। अब कर्म से जब इस तरह करेंगे तो कर्म से तो वैसे आपके सब खुशी होने लगेंगे। दुख कौन हो, दुखी कौन होगा? जब जहां जाएंगे, जैसे हम आपके पास आए, हम हमेशा आप एक फायदे के लिए बात करते हैं। आपके पास है, आप एक फायदे के लिए, बिगड़ रहे हैं आपको तो आप एक फायदे के लिए, ठीक है, समझा रहे हैं तो आप एक फायदे के लिए, डांट रहे हैं तो भी आप एक फायदे, बतिया रहे हैं तो भी आप एक फायदे के लिए। उसमें हमारा कहीं फायदा, उस शब्द में हमारा फायदा कहीं नजर ही नहीं है। ध्यान दीजिए बात को। तो ये क्या हो गया?
कर्म अच्छा हो गया ना आपका, ठीक है। और फिर वो वाला मुंह से बड़ाई और कर्म से। देखिए ना, आपके घर में बच्चे हैं दो चार, अब वो देखिए ना, कोई बच्चा होगा सीधा शांत होगा, वो जो आप कहते होंगे वो कर देता होगा। कोई बच्चा होगा नहीं करता होगा, लेकिन बतियाता बहुत होगा। अरे अब हम कर लेंगे, जाइए कर लेंगे, करवा लेंगे, और आने के बाद हुआ कुछ नहीं। अब बोला बहुत है, बोला बहुत है और किया कुछ नहीं है। तो जो किया है बोला नहीं है, आप उससे उस पर खुशी होंगे, या जो बोला बहुत है और किया कुछ नहीं उस पर खुश होंगे, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं वो आदत आपकी भी अंदर हो, तो ज्यादा ना हो, थोड़ी ही हो, ठीक है। तो बोलना कम है, काम ज्यादा करना है। और देखिए फिर आपको ना, आप छोड़िए, मतलब आप खुद ही जान जाएंगे कितना सुख मिलता है। ये हो गया कर्म, ठीक है। कर्म से दुखी नहीं करना। आगे सच, सच आपको हमेशा बोलना है। बोल सकते हैं? नहीं, हमेशा सत्य बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है। तो फिर बोलेंगे क्या? ठीक, आपकी बात सही है कि माता जी कहना है कि अगर सच ना बोले तो झूठो मत बोलो, तो फिर बोलेंगे क्या? फिर बोलेंगे क्या? भाई ऑप्शन नहीं है, या तो झूठ बोलने का ऑप्शन है, तो सच बोलने का, ना बोलने का ऑप्शन नहीं है, बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम सच ही बोले, और सच का मतलब जो है वही बोलना है, जो हुआ है वही बोलना है तो है, सच तो सच, झूठ तो झूठ, गलत तो गलत, सही तो सही, ठीक है। हाँ, जो सच है वो सच, जो गलत है वो गलत है, जो झूठ है वो झूठ है, ठीक है। जब इस तरह करना चालू कर देंगे तो आपके अंदर पावर बढ़ेगी। पावर कौन? यही जो बोले अभी आपसे, शक्ति आएगी, अपने आप आएगी, ठीक है। और वो शक्ति आपके सारे समस्याओं को खा जाएगी। जानते हैं, आपको लगता है, कितने लोगों को लगता है कि हम यहां से आपको आशीर्वाद देकर ठीक करते हैं? नहीं, ये गलत। जानते हैं हम क्या करते हैं? आपका कर्मों सुधारते हैं। जब आपका कर्मों सुधर गया तो कैसे ठीक नहीं होंगे बताइए? ऐ धरती पे ना, चाहे जहां चले जाइए, कर्म नहीं सुधारते। चोरी कर रहे, करते हुए जड़ी बूटी लो, आराम हो जाएगा, जाओ, ठीक है। और कहीं चले जाइए, किसी भी सत्संग में, और कहीं, ठीक है, जो कर रहे हो करते रहो, बस आते रहो, गुरु का नाम लेते रहो, माला जपते रहो, आराम हो जाएगा, फुर्सत मिल जाएगी। कैसे हो? अच्छा ये बताइए, माला जपने से, दर्शन करने से अगर आपकी चोरी माफ हो जाए तो संविधान काहे बना? पुलिस काहे बने? जज काहे बने? नहीं होती माफ, नहीं होती, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, जब संविधान में, इस किताब में जिससे हमारा पूरा देश चल रहा है, इस किताब में कहीं नहीं लिखा कि सच बोलने वालों को के ऊपर केस किया जाए, सही रास्ते पे चलने वालों पर जुर्माना लगाया जाए या जेल किया जाए। मतलब सही रास्ते का संविधान में कोई धारा ऐसी नहीं बनी जिससे सजा आपको मिले। पूरा संविधान नहीं जानते, नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि सच्चाई की सजा संविधान में नहीं लिखा तो प्रकृति में कैसा लिखा होगा? प्रकृति के बनाए हुए नियम में कैसे ये होगा कि सत्य को सजा मिले? नहीं, ठीक है, बस समझिएगा। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि सच्चाई अकेले रहेंगे तो भी मारे जा सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए कितने सच मारे गए। केवल सच्चाई रहेंगे तो भी आपके साथ हानि हो सकती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, ये आंच ना आने पाए सबको,
ठीक है, इसलिए यहां से शुरुआत किया गया, यहां से कि पहले प्रकृति के अनुसार हम रहें, फिर कर्म से दुखी ना करें, फिर सत्य बोलें, ठीक है, फिर उसके बाद भलाई, भलाई करें। भलाई मतलब निस्वार्थ भलाई, निस्वार्थ। कि अब जैसे हम आपको सिखा रहे हैं ना, तो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं सिखा रहे, बस आप अच्छा रहिए, खुश रहिए, जहां रहिए हंसते रहिए, जानते हैं, बल्कि आपका दुख का फोन ना आए हमारे पास, इसके लिए सिखा रहे हैं। तो जब भी आए खुशहाली वाला फोन आए, आप बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा बीत रहा है, बस इसके लिए। ओके, बताइए ना, इसी के लिए कि दुख का फोन ना है, हमेशा खुशहाल रहिए, हमेशा खुशहाल रहिए, जब भी मुलाकात हो खुशहाली की बात हो, दुख की बात हो, क्योंकि हम दुख से बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं, ठीक है, और आप घबराते नहीं, इसलिए दुख में डूबे रहते हैं। हम बहुत दुख से दूर रहना चाहते हैं, हमारा जो ना झेलने का कैपेसिटी है ना बहुत कम है, ठीक है, इसलिए दुख से भागते रहते हैं। हाँ, काम से नहीं भागते, कर्म से नहीं भागते, ये मत सोचिए, दुख से भागते, कर्म से नहीं भागते। हम चाहते हैं दुख आने ना पाए, इसलिए बहुत डरते हैं कि ऐसा कोई काम ना हो जाए हमसे जिससे दुख आ जाए। हाँ, तो हाँ माता जी, और कोई है जो दुख से डरता है? तो ठान लीजिए कि इसको हम भगा के रहेंगे, भगा के, अगर इससे डर लगता है तो भगाइए, ठीक है, होगा ना। अब भलाई देखिए, भलाई करना है, और अभी तक हम स्वार्थी होकर भलाई करते थे, अपने फायदे के लिए भलाई करते थे, अब बिना फायदे के लिए भलाई करना है, बिना फायदे के लिए, ठीक है। अब चलिए, अब आप देखिए ये प्रकृति, कर्म, सच और भलाई, इसका जो न्यू रखा गया लगभग 6 साल हो गए। 6 साल में जान लीजिएगा कि हम, आप चलिए अपने बारे में थोड़ा बता दें। हम पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी कभी भी मीटिंग छुट्टी नहीं, बाकी सबकी छुट्टी। दूसरा व्यक्ति ऐसा बना ही नहीं है जो ये कह सके कि हम दूसरा व्यक्ति हैं जो हमारी कभी नहीं छुट्टी। हम पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो एक भी शुक्रवार ऐसा नहीं आया जिस शुक्रवार को हम हाजिर ना हो, ठीक। दूसरा कोई ये भी बना नहीं जो ये कह सके कि हम दूसरे व्यक्ति हैं जो एक भी शुक्रवार हमारा छूटा नहीं आता, बना के बोलिए, दूसरा व्यक्ति ऐसा कोई नहीं बना। क्या हुआ है जरूर बताइए, है कि नहीं? ऐसा है, बोलिए। लेकिन हमारा कभी नहीं छूटा, बारिश आई हो, तूफान आया हो, भाई की शादी पड़ी हो, लगन आया हो, धान कटता हो, गेहूं कटता हो, ठीक है ना, लेकिन हमारा छूटा नहीं है। छूट देखिए, आप कौन है? इंसान। हम कौन है? ठीक है, नहीं है। अगर हमारा नहीं छूट सकता तो आपका भी नहीं छूट सकता था, है ना? था। हम जानते हैं इससे होगा क्या। आपको लगता है हम सिखाते हैं ना, हम भी सीखते हैं, सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलाते रहते हैं। अलग से थोड़ी इसकी कोई किताब नहीं बनी है। राजा भी बताइए, कोई किताब है इसको? या जितने भी बातें हम बताते हैं, ज्ञान देते हैं, जो भी तरीका बताते हैं, कहीं इसकी किताब हो बहुत बताइए, कहीं नहीं। हाँ, मेल कर सकता है, लेकिन बोलिए कि फिक्स किताब कहीं हो तो नहीं, लेकिन मेल कर सकता है, मैच कर सकता है। बस समझिए, ये हो गई भलाई। अब देखिए हो गया प्रकृति, बस समझिए, प्रकृति हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले पुराना व्यक्ति कौन है मानने वाला? यहाँ पे आप, ठीक है। प्रकृति के अनुसार रहने वाला व्यक्ति, कर्म से दुखी ना करने वाला, सच बोलने वाला, सच की पावर को जानने वाला, और भलाई, ठीक है। अब सोचिए कि जिसके द्वारा जितना ज्यादा भलाई हुई है, उस व्यक्ति के पास उतनी अथाह शक्ति अपने आप आ गई।
अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो हम यही चाहेंगे कि पहले शुरुआत कहां से करना है, शुरुआत कहां से करना है, रोकना नहीं है, रोकना नहीं है। अगर आप जहां पे रोक देंगे तो वहीं ठहर जाएंगे, रोकना नहीं अपने पास, कोई कड़ी रोकना नहीं, जाने देना है। कितने लोग रोक दिए हैं, मतलब ये रास्ता उन तक पहुंचा, वहीं से ठप हो गया, उनके द्वारा आगे ये बढ़ा नहीं। रुकने का मतलब आप बंधा बन गए ना, इस रास्ते को आप रोक दिए, दीवार बन गए, आप थम गए। जैसे ठहरे हुए पानी में क्या होता है, कीड़ा पड़ जाता है, बहता होगा, जाने दीजिए अपने पास, हाँ, जाने दीजिए, इस कड़ी को बाहर जाने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, रोकिए मत। ठीक है, बोलिए हाँ ना, रोकना ठीक है कि बढ़ना जाने देना, ठीक है, कि रोकना ठीक नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए शुरुआत कहां से करना है। शुरुआत पहला, एक व्यक्ति जब खुशहाल कब होगा, खुशहाल कब होगा, अब हम ये बात कभी नहीं बताए थे, आज बता रहे हैं। शुरुआत उसकी पहले कहां होगी, पहले उसके घर पे या फील्ड में या बाजार में या कहीं भी बाहर, कहीं भी कहां होगी शुरुआत, जुबान से। आपकी खुशहाली की शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत जुबान से, पहले जुबान से कोई आपको बोला होगा, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर यहां पे वो आमंत्रित किया होगा, यहां पे आने के लिए आए होंगे, फिर हमारी बातों को सुने होंगे, इस सारी चीजों को सुनने के बाद ये क्या हुआ, इतनी कड़ी कहां हो गई, फील्ड में बतियाना, फिर यहां आना, फिर यहां की मीटिंग को सुनना। ये क्या सिद्ध हुआ कि ये चीजें इतना सिद्ध करता है कि हाँ ये रास्ता ठीक है, अगर इस पर चला जाए, इतने में खुशहाल नहीं होगा, मतलब जैसे आए ना आप सुने, इतने में आप खुशहाल नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, यकीन होगा कि हाँ इस पर अगर चला जाएगा तो हम औरों की तरह जिंदगी हमारी भी खुशहाल हो सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद उसकी कहानी यहां से शुरू होगी। पहले वो प्रकृति को समझेगा, फिर मानेगा, ठीक है, फिर नकली असली की पहचान करेगा, फिर अपने आप को तौलेगा कि अभी तक हम कहां थे, किस दुनिया में, और असली दुनिया कैसी है, इसको वो आंकड़ा लगाएगा। ये हर व्यक्ति लगाते हैं, तभी तो बंद करते हैं। जो नहीं लगा पाया वो कहां बंद किया, वो यहां बंद कर दिया। ठीक है, जो आंकड़ा नहीं लगा पाया, वो सही होने के बावजूद भी वो सही नहीं हुए हैं, उनको एक से एक सांप बैठे जो खा लेंगे। कौन छुड़ाएगा, बताइए, कौन उनको तरीका आगे बताएगा, कहां कौन बताएगा, है कोई? ठीक है, बहुत अभी जंजाल है। ठीक है, अब क्या हुआ, कोई व्यक्ति आया और इसमें समाया, समाने के बाद वो क्या किया, चेक किया, हाँ सही बात है, असली भगवान तो ये है, यहां से सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, ये पता होने के बाद जब ये चारों रास्ता जाना, तो क्या किया, पहला काम क्या करना है, प्रकृति के अनुसार रहना है, और रहने के साथ साथ इनको मानना है। दो चीजें हो गई। फिर उसके बाद अब आपके इससे खुशहाली नहीं मिली है, अभी तो आप एक चक्का पकड़े हैं। कितना कितना, केवल एक चक्का, ध्यान दीजिए बात को, हमारी बारीकी समझिएगा, केवल एक चक्का पकड़े हैं। इतना करने से ही आप सोच रहे हैं कि हम खुशहाल हो गए, तो आप कह रहे हैं, हम नहीं कहते हैं। अब भाई शुरुआत कराना है तो हम पहला रास्ता वही है, तो कहना ही पड़ता है ना कि हाँ करिए खुशहाल हो जाएंगे, करिए खुशहाल हो जाएंगे, कहना ही पड़ता है। और ये झूठ नहीं है, ये भी सच है कि करिए खुशहाल हो जाएंगे, करिए खुशहाल हो जाएंगे। और हम इस यकीन से कहते हैं कि आप यहां आना नहीं बंद करेंगे तब तक, जब तक आपके घर का काम सही होगा, तब तक आपका कर्म सही हो जाएगा। आप देखिए, बारीकी से बात समझिए, ठीक है। तो जब हम इसके अनुसार रहेंगे, फिर क्या हुआ, हम कर्म के बारे में जाने,
इसके बाद जब ये सही हो गया ना, तो ये मत सोचिए कि हम खुशहाल हो गए, नहीं, बिल्कुल मत सोचिए। भले आप हो गए, आपका काम बढ़ने लगा, सब कुछ होने लगा, लेकिन मानिए मत कि आप खुशहाल हो गए इस जगह, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे आ जाइए, कर्म पे, कर्म पे आ जाइए। जब आप देख लीजिए कि अब अच्छा हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो भी अभी आपको मानना नहीं है, इनको इसको पुराना होने दीजिए, ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए मार्केट में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें सीधा जवाब देते हैं, हमसे ज्यादा सच बोलने वाला कौन है, हम जितना सच बोलते हैं उतने दुखी हैं। तो केवल सच से ही काम नहीं चलेगा, ये चारों होना जरूरी है। देखिए जैसे कि हमें बढ़िया चलने के लिए दोनों पैर जरूरी है, दोनों हाथ जरूरी है कि नहीं। अब एक हाथ ना रहे और ये तीन रहे तो क्या इसकी कमी हमेशा खलेगी कि नहीं खलेगी? ये दोनों हाथ रहे, ये पैर रहे, एक पैर ना रहे तो, और आप कहें कि नहीं सब है तो कैसे माना जाए? ठीक है। तो प्रकृति, फिर कर्म को बदलना बहुत जरूरी है। फिर आपकी जुबान सत्य को, सच पे उतरना जरूरी है। और जो लोग, जिनका पूरा परिवार एक साथ इस पर उतर जाता है, मतलब हस्बैंड वाइफ, परिवार क्या है, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप और बच्चे, एक साथ अगर इस पर जो परिवार उतरा, उनको ना टाइम नहीं लगा खुशहाल होने। बात समझिए, एक साथ जो उतरे उनको समय नहीं लगा। आगे बताते हैं। तो हो गया कर्म पे। इसके बाद फिर कर्म पे ध्यान देना है। जब ये मेंटेन होने लगे तो उसके बाद सच्चाई पे ध्यान देना है। जब ये मेंटेन होने लगे उसके बाद फिर भलाई पे। ठीक है, देखिए हमारा ये तीनों हो गया है। और ये भलाई हम क्या करते हैं, हमेशा करते रहते हैं ना। आज हम आपसे बतिया रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या ये भलाई से कम है? हमें नहीं लगता है भलाई से कम है ना? मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, तो क्या करना है? भलाई करने के लिए अभी हम उस लायक है नहीं कि हम किसी को पैसा दे सकें, किसी घर में नलका लगवा सके, किसी का दरवाजा लगा सके, लेकिन उस लायक है ना, बता तो सकते हैं। इतने लायक तो बन ही गए। ठीक है, और ये तीनों अगर आप करेंगे, बिना तीनों किए आप इस लायक नहीं बन सकते। ये तीनों करने के बाद ही इसलिए इसको लास्ट में लिखे हैं। इसको पहले भी लिख सकते थे, देखिए सबसे लास्ट में इसको किए हैं ना। तो जिससे चार चक्का है, चार चक्का में आपके जीवन का ये चार चक्का है। ये चारों में हवा जरूरी है। कुछ लोगों के यहां कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए कोई समस्या आ गई, मान लीजिए मुंह सरे दर्द करने लगा, तो डायरेक्ट गुरुजी देख लीजिए कोई दोस्त तो नहीं है, अरे डायरेक्ट वही मत जाया करिए, चारों में चेक किया करिए। चारों में हम अभी कमी कहां कर रहे हैं? हमें चारों मेंटेन करना है भाई। हमसे ज्यादा चेक करने वाला कौन हो सकता है? और हमसे ज्यादा पुराना और शक्तिशाली घर किसी का नहीं है, जान लीजिए। 2000 मिस्त्री का बना है हमारा घर, तब भी 15 में, जनवरी 2015। अब जोड़ लीजिए कितना साल हो गया हमारा घर। जनवरी 2015 में हमारा घर यही मिस्त्री बनाए थे। लिंटर जब पड़ रहा था, थोड़ा थोड़ा बूंदी पड़ रही थी ना, ठंडी का समय था। हाँ, अब जोड़ लीजिए कितना साल हो गया? 9-10 साल। जनवरी 2015, 10वां साल चल रहा है। अब 10 साल से ज्यादा, मतलब हमसे पुराना घर किसी का हो नहीं सकता। ये समझ लीजिए। हो सकता है? हो सकता है। पुराना करेंगे तो भी हमसे पुराना नहीं होगा। करके दिखाइए। हमसे नया कर सकते हैं, हमसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमसे पुराना नहीं कर सकते। करके दिखाइए, यही तो होगा नहीं। ये कर सकते हैं? ऑप्शन है करने का? मिस्त्री ऑप्शन है कि हमसे भी पुराना घर हो ही नहीं, क्योंकि जितना आप होगा उससे ज्यादा हमारा और हो जाएगा। अब आगे देखिए कि हम इसको क्यों बता रहे हैं आपसे। आगे देखिए इसको हम बता क्यों रहे हैं आपसे। ठीक है,
पुराना है, 100% है, दूर है गांव से, 100% ऊर्जा लगती है, कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ है।